से आया था थोड़ा। कुछ याद है? कल कॉलगेटिव प्रॉपर्टी बताए थे, क्या होता है? क्या होता है? देखो ये सब तो है, लेकिन क्या होता है कि ऑल दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल irrespective of their nature relative to the total number of particle present in the solution. Such properties are called colgative property. मतलब उसको सॉल्वेंट के पार्टिकल से नहीं मतलब है कि कितना नंबर या कितना अमाउंट में है, उसको सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल कितना नंबर में मौजूद है उससे रिलेटेड, उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। और ये टोटल 4 तरह का होता है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे ना? तो ये हुआ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले तो इसको लिख लिया जाए थोड़ा सा, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी देखे और थोड़ा सा एक लाइन में लिख दिया जाए, द विच इज ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और 4 को उसका क्या क्या होता है, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। मुस्लिमों सबको दिक्कत हो जाएगा जो भारत में आया है बांग्लादेश से, वहां से अफगानिस्तान।
चलिए तो पहला नंबर अब पढ़ते हैं ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डालोगे तो उसका वेपर का प्रेशर कम हो जाएगा, समझ गए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि ये कोलगेटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट पार्टिकल पे, सॉल्वेंट पार्टिकल पे नहीं। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दियर आइडेंटिटी, ठीक है, दिया हुआ है। जैसे ये फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे, राउल्स लॉ से यही आया था ना, P1 इक्वल टू x1 P01, ठीक है। डेल्टा P1 इक्वल टू P01 माइनस P1, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसके जगह पे क्या डाल सकते हैं, P01 माइनस P1 के जगह पे ये डाल सकते हैं ना, ये वाला चीज। यहां से P01 को कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा, ये डेल्टा P1 है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर पहला इक्वेशन ये वाला, ये लाइन समझ में आ गया, ऊपर वाला से ही ये लिया गया है, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन ये लिखा गया है, मतलब सॉल्वेंट के लिए अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P2 हो जाएगा ना। डेल्टा P1 इक्वल टू P01 और 1 माइनस एक्स यहाँ पे आ गया है। एक चीज कल पढ़ाए थे क्या, ये वाला चीज, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 होता है। 1 माइनस x1 के जगह x2 डाल दें, समझ गए। तो अब ये वाला लाइन समझ में आ गया होगा, दूसरा समझ गया ना। अब क्या कर रहा है कि जो इसको पहला दूसरा नहीं मानिए, इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए और इसको तीसरा मानिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि सेकेंड इक्वेशन जो आया है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, इससे फर्स्ट वाले से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि डेल्टा P1 बाई P01 लिख रहा है, ठीक है। डेल्टा P1 बाई P01 किसके बराबर आ रहा है, x2 के बराबर। देखो यहीं से आ रहा है ये चीज, डेल्टा P1 इक्वल टू P01 x2 है ना, है यहाँ पे। इसको इधर भी उतार सकते हैं ना, इसको नीचे इधर उतार सकते हैं, तो डेल्टा P1 बाई P01 इक्वल टू x2 आ जाएगा। अब डेल्टा P1 को क्या लिखा जा सकता है बताइए तो, डेल्टा P1 को लिखा जा सकता है क्या, ऊपर में दिया हुआ है देख लो, यहाँ पे डेल्टा P1 को क्या लिखा जा सकता है। डेल्टा P1 इक्वल टू क्या है, P01 माइनस P1। अब बाई में कितना है, P01, तो नीचे में क्या लिखना है, P01, ये किसके बराबर है, x2। तो यही आपका है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझे। नहीं समझे तो फिर से लिखा जाए, ये पहला लाइन, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार को इक्वेशन लिखा जाए। अब देखिए अब कैसे हुआ लोअरिंग भाई, जैसे कि प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P01 था, ठीक है, और सॉल्यूट डालने के बाद इसका P1 हो गया, तो दोनों में डिफरेंस आया, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। ये चीज यहाँ देख रहे हो, P01 को पहले लिखे हैं, यानी कि ये ज्यादा था पहले, ये कम है तब बाद में लिखाया है, यही आया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको चारों इक्वेशन को लिखा जाए तो एक दो और है,
कोई फर्स्ट चॉइस है नहीं, तो बढ़िया है नहीं। सबका फर्स्ट चॉइस दिया है। ये तो ऑफलाइन होता है ना एग्जाम, इसमें सीबीएसई स्कूल में होगा। इतना इतना पैसा है जिस सही में वहां अफगानिस्तान में 74 लाख करोड़ का खजाना। बोलता है कि गोल्ड वोल्ड भी सब बहुत रखता है वो सब। क्या बोल रहा है कि 7 लाख करोड़ का तो खाली कॉपर है। मतलब ये सब चीज है वहां नहीं है तो वैसे ही डेवलप हो जाएगा। बहुत है लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है सही से। भारत में तो इतना मतलब नेचुरल रिसोर्स है ना, मतलब इसको करना भी नहीं चाहिए इतना जल्दी यूज। जैसे कि ये तो 7 लाख करोड़ का है भाई, उसको 1 मिनट में तुम यूज कर लोगे तो फिर अगला दिन से क्या होगा। इस कारण धीरे धीरे खाते रहिए। भारत में वैसा ही है। हाँ वो तो है। ये हो गया। चलिए अब देखिए यही चीज आया था ना। ये देखो यहाँ P01 माइनस P1/P01 इक्वल टू x2 आया था। x2 क्या होता है जानते हो, सॉल्यूशन पढ़ रहे हो x से कि समझ गए ना। तब मोल फ्रैक्शन को x2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल लिखा जा सकता है ऐसा। तो देखिए x2 को अब किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, समझ गए ना। अब अब देखिए इसमें क्या बता रहा है ना कि N2 बहुत छोटा है N1 से। मतलब क्या है कि अब मान लो कि ये है 10⁸ मोल है, मतलब ज्यादा है, ये है 100 मोल है, वो है 0.001 मोल है। तो नीचे वाले में उसको क्या कर दिया, N2 को गायब कर दिया है। उसके बाद ये इक्वेशन आ गया। तो ये दो लाइन समझ में आया कि नहीं, तुम यहां तक लिखे हुए हो यहां तक ये वाला। उसके बाद x2 इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2 डालेंगे तो ये इक्वेशन लिखा जाएगा 5वां नंबर। फिर क्या बोल रहा है, N2 बहुत बहुत छोटा है N1 से, तो नीचे वाला में N2 को गायब कर देंगे। तो क्या बच गया, बच गया यहाँ पे हमारा P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू N2/N1 बच गया। ठीक है। अब N2 क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसको क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे।
N1 भी उसी तरह से गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, इस फार्मूला को इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, N2 ऊपर में है तो W2 बाई M2, इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है ये वाला चीज से, तो M1 चला जाएगा ऊपर और W1 चला जाएगा नीचे, तो लास्ट में ये चीज बच रहा है। तो देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ यही इक्वेशन जानना है आपको, समझ गए ना, सिर्फ यही वाला ये जो लिखे हैं हम। हाँ ये पूरा लिखो तो यही वाला सिर्फ लिखना, P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। हो गया ना ये, देखिए तो फाइनल आपका फार्मूला क्या हुआ था, देखो अगर निकालना रहेगा तो सिर्फ इसी को बोलेंगे P01 माइनस P1 को ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे, W2 बाई M2 इंटू W1 बाई, नहीं उल्टा हो गया, M1 ऊपर चला गया ना, डिवाइड करना था ना N2 बाई N1 को, तो यहाँ पे लिखना है M1 बाई W1, ये आपका था। ये चीज निकालने के लिए आ सकता है, हो सकता है ना, जैसे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि P01 बाई 5 बार है, तो P1 का वैल्यू बताइए, मतलब सॉल्यूट डाले तो कितना कम हुआ, दिया रहेगा सबका वेट वगैरह, नीचे में हो गए हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो क्या है, क्या बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज इतना,
मतलब क्या बोल रहा है, पी नॉट वन का वैल्यू 0.850 बार। एक नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेगिंग इतना ग्राम, गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का, यानी कि W2। W2 का 0.5 ग्राम, W1 का 39 ग्राम, है ना। और दिया हुआ मोलर मास बेंजीन का दिया हुआ है, यानी कि M1 इक्वल टू 78 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, मतलब इसको डालने के बाद इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, P1 इक्वल टू 0.845 बार। तो आपको मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस निकालना है, यानी कि आपको M2 का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या पर है हो भाई, बताओ तो। फॉर्मूला पर है वो P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू क्या पर है हो, W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1, यही पर है हो ना। तुमको यहाँ पे बताना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू बताना है, M2 का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। P01 का वैल्यू कितना है 0.850 माइनस P1 का वैल्यू कितना है 0.845 बाई 0.850 इक्वल टू W2 0.5 ग्राम, M2 नहीं पता निकालना है, M1 कितना है मोलर मास 78 ग्राम, W1 कितना है 39 ग्राम। ये देखिए दो बार में कट गया, दो बार में कट गया ना। चलिए, तो इसको आप कर सकते हो, इसको आप यहां से M2 का वैल्यू निकालो। ठीक है, हाँ भाई। चलिए तो इसको बनाइए। अच्छा, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी कितना दूर है भाई, 50 किलोमीटर से ऊपर है। 40। तो बाइके से लेके चले जाएंगे पापा। अच्छा, तो 2 बजे से एग्जाम है ना। तो ये भी कर सकते हो। 1 तारीख के बाद शायद सेंटर बता देगा, एडमिट कार्ड लोड होगा। हाँ, एडमिट कार्ड तो आ जाना चाहिए ना, कम से कम 10 दिन पहले तो आ जाना चाहिए। तुम 2 बार इसमें लॉगिन किए थे क्या, मतलब रिक्वेस्ट जो यहाँ पे ऐड करने का जूम पे, इसी कारण इशू बता रहा है कि 45 मिनट आपका खत्म होने वाला है। एक सिंगल फेस टू फेस के लिए बहुत बढ़िया जूम है, मतलब बहुत कम डाटा ना खाता है भाई। समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया हम लोग का। बैजू का पढ़ाई जूम से होता है, लाइव क्लास। हाँ, जूम पे ही होता है। नहीं, बैजू वेब पे तो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है ना। नहीं नहीं,
हाँ वो सब पे आता होगा, चाहे यूट्यूब वगैरह पे आता होगा, लेकिन इसका जूम पे ही होता है। लाइव लिंक भेजा, सुबह लिंक भेजता है, रजिस्ट्रेशन कीजिए। शाम में क्लास रहता है, जैसे आज 8:30 से है, 8:30 से 10:30। 2 घंटा में वो सब बहुत कुछ पढ़ा देता है, मतलब इस कारण पढ़ा देता है कि कोई पूछने वाला नहीं ना इधर से रहता है। ठीक है, लड़का तो हमको लगता है कि 10,000 कम से कम रहता ही होगा। हाँ भाई, उसका ऑफिशियल पार्टनर है जूम, उसके लिए अलग उसका है। उसमें दिखाई नहीं देगा कि आप कौन कौन जुड़ा, आपको खाली टीचर दिखाई देगा जो पढ़ा रहा है बस। नहीं, चैट खाली है, चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आंसर आएगा उधर। चैट में कैसे मैसेज करते हो तुम? तो स्टाफ बैठा रहता है बैजू के खाली आंसर देने के लिए। हम्म, देखो शुरू में जूम पे पढ़ाता था, लेकिन खुद दिन हेलो। हाँ, नहीं बस ये हो गया होगा। चलिए, तो अब सेम उसी तरह से अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। सेकेंड कोलगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले टेम्परेचर यहाँ था, फिर यहाँ पे इंक्रीज कर जा रहा है, समझ गया ना। तो जैसे वहां पे क्या लिखे थे, डेल्टा पी हो रहा था, P01 माइनस P1 लिख रहे थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब कि पहले इसका इनिशियल में टेम्परेचर कितना था, इसका बॉइलिंग पॉइंट T0 B था, बाद में हो गया TB। तो इसमें कौन ज्यादा होगा भाई बताओ, इसमें क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो कौन ज्यादा होगा, TB ज्यादा होगा। तो डेल्टा TB इक्वल टू कितना लिखेंगे, TB माइनस T0 भी लिखेंगे। तो वही दे रहा है कि डेल्टा TB अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, मास ऑफ सॉल्यूट के। तो यहाँ पे एक आ सकता है डेल्टा TB इक्वल टू KB और M। ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ये मोलरिटी है, पढ़े थे ना मोलालिटी, स्मॉल m, वही है। इसके बाद आपका देखिए, सबका सिर्फ ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। सब में लास्ट में क्या निकालने के लिए आएगा, M2 निकालने के लिए आएगा, समझ गया ना। उसमें भी देखे थे M2 निकालने, उस वो फार्मूला याद है बताओ। P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू कितना था, इक्वल टू था W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1, यही था ना जी। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, दूसरा फार्मूला, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज हो गया, यहाँ पे फार्मूला क्या आया, डेल्टा TB इक्वल टू
Kb और m आया। m क्या है? m है मोलर कंसंट्रेशन, मोलालिटी वाला। तो ये होता है W2/W1 इंटू M2 बाई 1000। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी और एम। तो एम के जगह पे अगला में डाल देते हैं वो चीज, केबी को केबी छोड़ देते हैं 1000 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1। तो ये वाला फार्मूला लिख लो, ये वाला सिर्फ यही से ये वाला आया है। M2 को ऊपर भेज दिया है, डेल्टा टीबी को नीचे कूदा दिया है। डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या है भाई? एलिवेशन इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सही है।